हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेके क्या क्या थ्योरीज दी गई उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉम चॉम्स्की ने जो एक चीज़ बोली थी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो क्या होता है और उन्होंने क्या बोला था इसके बारे में। तो नॉम चॉम्स्की का कहना था कि लैंग्वेज का अपना एक बायोलॉजिकल बेसिस होता है। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके बच्चे इसलिए लैंग्वेज को सीख पाते हैं क्योंकि उनके अंदर पहले से इन्नेट कैपेबिलिटी होती है लैंग्वेज सीखने की। कोई और जो भी एनिमल्स होते हैं वो क्यों कोई भाषा नहीं सीख पाते, उनकी भाषा मूक होती है, शब्द नहीं होते उनकी भाषा में, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो लैंग्वेज सीख सकें। वो बायोलॉजिकल कैपेबिलिटी उनके अंदर नहीं है। तो नॉम चॉम्स्की का कहना था कि जो इंसान के बच्चे होते हैं उनमें एबिलिटी होती है, इन्नेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को लर्न करने की, यानी सीखने की। तो नॉम चॉम्स्की ने बोला कि उस इन्नेट एबिलिटी को हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी ये जो LAD होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये पहले से ही बच्चे के ब्रेन में होता है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोली थी। इसीलिए बच्चा बिना किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के अपनी पहली लैंग्वेज सीख जाता है, यानी जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है और जहाँ पे लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको वो बिना किसी ग्रामर रूल के सिखाए, बिना किसी चीज़ के सिखाए वो खुद सीख जाता है। ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की ने ये बात बोली थी। उनका कहना था कि बच्चे को नेचुरल नीड होती है लैंग्वेज को यूज़ करने की। अगर उसके आसपास कोई लैंग्वेज नहीं भी होगी तब भी वो कुछ ना कुछ मीन्स निकाल लेगा कम्युनिकेट करने के, तभी भी वो कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेगा दूसरों से बात करने का या दूसरों को अपनी बात समझाने का। ठीक है, एक चीज़ और बोली थी नॉम चॉम्स्की ने कि एक चीज़ होती है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर के एग्जिस्टेंस को भी उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो कि सभी लैंग्वेजेस में होते हैं, कॉमन होते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, और इसी को उन्होंने बोला था यूनिवर्सल ग्रामर। तो ये तो बात हुई नॉम चॉम्स्की की। अब हम बात करते हैं स्किनर की। तो स्किनर ने कहा था कि बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग से सीखता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बच्चा लैंग्वेज सीखता है जब उसको उस लैंग्वेज को सही तरीके से यूज़ करने पर रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि बच्चे ने ये कहना सीख लिया कि उसको भूख लग रही है, अगर उसने एक दो शब्द कहने भी सीख लिए तो उसको उसके कहने पर फूड दिया जाएगा, या उसने पानी कहना सीख लिया तो उसको पानी दिया जाएगा। तो एक लैंग्वेज को सही तरीके से यूज़ करने पर उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो इसीलिए बच्चा और ज़्यादा प्रेरित होता है कि वो लैंग्वेज को सही तरीके से यूज़ करे। तो स्किनर का कहना था, इसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर का कहना था लैंग्वेज लर्निंग को हम 4 टर्म कॉन्टीजेंसी से समझ सकते हैं कि सबसे पहले मोटिवेटिंग ऑपरेशंस होते हैं, उसके बाद डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई होता है, देन रिस्पॉन्स होता है, देन री इन्फोर्सिंग स्टिमुलाई होता है। यानी कि पहले बच्चे का कोई मोटिवेशन होता है जिस वजह से वो लैंग्वेज यूज़ करता है। ठीक है, उस मोटिवेशन से फिर स्टिमुलाई होता है। ठीक है, स्टिमुलाई से फिर वो रिस्पॉन्स होता है और रिस्पॉन्स के बाद दोबारा से स्टिमुलाई री होता है। तो इस तरीके से ये हमारी होती है लैंग्वेज लर्निंग के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग। बात करते हैं वाइगॉस्की की। वाइगॉस्की ने कहा था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है? लेव वाइगॉस्की ने बोला था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है वो सोशल लर्निंग होती है। ठीक है, उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट था वो फोकस करता था सोशल लर्निंग पे और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे। ठीक है, व्हाट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? तो ZPD इज अ लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑब्टेन्ड व्हेन चिल्ड्रन एंगेज इन सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स। तो लेव वाइगॉस्की का कहना था ZPD जो होता है वो तब डेवलप करता है, या ये कहें कि वो एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है, वो तब डेवलप करता है जब बच्चा सोशली किसी से इंटरेक्ट करता है। तो उनका कहना था कि लैंग्वेज लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशल इंटरेक्शन का। ठीक है, तो एक्चुअल लर्निंग बच्चे की तब होती है जब वो सोशली इंटरेक्ट करता है। वाइगॉस्की के एक्सपेरिमेंट से या वाइगॉस्की की थ्योरी से हम ये कह सकते हैं कि पिगेट ने जो हमारा सोशल इंटरेक्शन है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है। पिगेट ने सोशल इंटरेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ठीक है, पर वाइगॉस्की की थ्योरी कहती है कि सोशल इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं पिगेट। जीन पिगेट की थ्योरी है थ्योरी ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो जीन पिगेट के अकॉर्डिंग बच्चा दोनों चीज़ों से सीखता है, असिमिलेशन से भी और अकोमोडेशन से भी। कैसे? असिमिलेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वंस इन्वायरमेंट टू प्लेस इंफॉर्मेशन इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा।
पिगेट का कहना था कि हमारे ब्रेन में ऑलरेडी स्कीमा होते हैं हर चीज़ के लिए, लैंग्वेज के लिए स्कीमा होते हैं, लव के लिए स्कीमा होते हैं, हेट के लिए स्कीमा होते हैं, किसी फंक्शनिंग को करने के लिए स्कीमा होते हैं, जो भी हम सारे काम करते हैं वो उन सब के लिए ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में। फिर वो स्कीमा हमारी एज के साथ डेवलप होते हैं और अपनी फाइनल फॉर्म लेते हैं। तो लैंग्वेज के लिए भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमाज होते हैं हमारे दिमाग में, और फिर हम उस स्कीमा में चीज़ों को फिट करने के लिए, यानी हमारे दिमाग में जो ऑलरेडी स्कीमा है उनको फिक्स, उन जो आसपास की इंफॉर्मेशन है उसको अपने स्कीमा के अकॉर्डिंग फिक्स करने के लिए हम इन्वायरमेंट में कुछ चेंज अगर करते हैं तो उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। तो एसिमिलेशन है चेंजिंग वंस इन्वायरमेंट टू प्लेस इंफॉर्मेशन इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा। दूसरी चीज़ होती है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता है प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वंस स्कीमा टू अडेप्ट द न्यू इन्वायरमेंट। अगर हम किसी नए इन्वायरमेंट में चले जाते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने स्कीमा को अडेप्ट करेंगे, अपनी स्कीमा को ही चेंज करेंगे उस इन्वायरमेंट से एडजस्ट करने के लिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक बच्चा है जिसको ये चीज़ बताई गई है कि जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं वो काऊ होती हैं, ठीक है। तो वो काऊ को देखेगा तो हाँ, उसने अपने स्कीमा में ये चीज़ ऐड करी एक तरीके से, मतलब स्कीमा में उसकी ये चीज़ फिट हो गई कि 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं वो काऊ होते हैं। बट फिर उसने देखा 4 पैर वाला छोटा जानवर जो कि डॉग होता है, तो वो काऊ जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये काऊ होता है तो, या फिर ये कुछ और है। तो अगर वो इस चीज़ को पूछता है और उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं ये डॉग है, तो उसकी एक नई इन्फॉर्मेशन आ गई, तो अपने स्कीमा को चेंज करेगा कि नहीं 4 पैर वाले गायें भी होती हैं और 4 पैर वाले कुत्ते भी होते हैं, यानी डॉग भी होते हैं। तो वो अपने स्कीमा में चेंज करेगा ताकि नई इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सके। इसको बोलते हैं अकोमोडेशन, ठीक है। तो ये हमारी बात थी असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन की। पिगेट का कहना था कि बच्चे सबसे पहले मेंटली डेवलप होते हैं इससे पहले कि वो लैंग्वेज को एक्वायर करें, ठीक है। उनको एक लेवल तक मेंटल लेवल अपना लेकर आना पड़ता है तभी जाके वो लैंग्वेज सीख पाते हैं। बच्चा पैदा होते लैंग्वेज यूज़ नहीं कर पाता है, पहले उसका मेंटल लेवल थोड़ा सा बढ़ता है तभी वो लैंग्वेज यूज़ कर पाता है। तो पिगेट का ऐसा कहना था। उनके हिसाब से चिल्ड्रन मेंटल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं विद इन दी माइंड, ठीक है। चिल्ड्रंस फर्स्ट क्रिएट मेंटल स्ट्रक्चर्स विद इन दी माइंड, जिनको हम स्कीमास कहते हैं, और फिर इन स्कीमा से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले स्कीमा डेवलप होते हैं, उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, ऐसा कहना था पिगेट का। तो ये कुछ हमारी थ्योरीज थी लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।